हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम दीपू सिंह और मैं आपके एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दीपू स्पोकन इंग्लिश पर। चलिए आज की क्लास में हम लोग डिड के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। आप लोग से प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को भी केयरफुली वाचिंग करना। मैं प्रॉमिस करता हूं कि आज के बाद डिड आप लोग सपने में भी दिखाई देगा और दीपू सर भी सपने में यूज ऑफ डिड को पढ़ाते हुए दिखाई देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, मैंने हेडलाइन लिखा हूँ यूज ऑफ डिड। डिड का कोई ऐसा राज नहीं बताता। बी केयरफुल सुनना। यूज ऑफ डिड के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, आप लोग से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करना, बीच में स्किप करेंगे तो आप लोग को डाउट होगा। ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लोगो है। जिन कैंडिडेट को फ्री आपकास्ट पीडीएफ प्राप्त करना है वो दीपू स्पोकन इंग्लिश टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। ठीक है, वहीं पे वीडियो का पूरा पीडीएफ आप लोग को मिलेगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्लास को रन करते हैं। ये मेरा संस्था का नाम है। जिन कैंडिडेट को संस्था ज्वाइन करना होगा ज्वाइन कर सकता है। चलिए हम लोग डिड की ज़रूरत क्यों पड़ती है अब हम लोग अंडरस्टूड करते हैं। डिड की ज़रूरत क्यों पड़ती है। सबसे पहले हम जानते हैं डिड क्या है। देखिए, डिड हम लोग का डिड का यूज पास्ट सिंपल पास्ट में होता है। सिंपल पास्ट के सेंटेंस को निगेटिव और इंटरोगेटिव बनाने के लिए डिड का प्रयोग कहाँ पे होता है। सिंपल पास्ट के सेंटेंस को निगेटिव और इंटरोगेटिव को बनाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, डिड का यूज कब करते हैं, सिंपल पास्ट के निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए बनाने के लिए करते हैं। प्लीज़ आप लोग अपना नोटबुक अपने साथ रखें और जो नोट पॉइंट करनी हो आप लोग करते रहिएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब जिन सेंटेंस के वाक्यों के अंत में या क्रियाओं के अंत में आ ई ए आएगा तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, डिड का। ठीक है, समझ में आई बात, अंडरस्टूड करना, गॉट इट। जिन हिंदी वाक्यों क्रियाओं के अंत में आ ई ए का साउंड आएगा उसमें हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, डिड का। ठीक है, चाहे सब्जेक्ट ही हो, चाहे सी हो, चाहे इट हो, चाहे नेम हो, चाहे दी हो, यानी कि सिंगुलर पर्सन हो चाहे प्लूरल पर्सन हो, एक वचनकर्ताओं के साथ बहुवचनकर्ताओं के साथ सबके साथ हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, डिड का। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में ही से इट नेम के साथ हम लोग अलग अलग यूज करते थे, लेकिन यहाँ पे सब कर्ताओं के साथ हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, ओनली डिड का। ठीक है, डिड कहाँ लगता है या कहाँ लगाते हैं आप लोग टेक केयर करना। चलिए सबसे पहले अंडरस्टूड करना, सिंपल पास्ट में सेंटेंस को छोड़कर सभी टाइप में सिंपल पास्ट के सेंटेंस को छोड़ करके सभी टाइप में हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, डिड का। किसका इस्तेमाल करेंगे, डिड का। और सिंपल सेंटेंस में हम लोग डिड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सपोज दैट एग्जांपल है मैंने देखा, तो इसका ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश क्या होगा, आई सॉ। ठीक है, और सी क्या होता है फर्स्ट फॉर्म और सेकंड क्या हो जाएगा, सॉ। मैंने नहीं देखा, अब यहाँ पे हम इस्तेमाल करें क्योंकि निगेटिव वर्ड है। ठीक है, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जब आप स्पोकन के अकॉर्डिंग बोलेंगे या शॉर्टकट की लगा करके बोलेंगे तो आप डिड नॉट को आप क्या बोलेंगे, डिडेंट। पुराने ज़माने के लोग बोलते थे कि डिड नॉट। ठीक है, जैसे मैंने नहीं देखा तो पुराने लोग क्या बोलते थे, पुराने ज़माने के लोग आई डिड नॉट सी। लेकिन नए क्विक लर्नर क्या बोलेंगे, आई डिडेंट सी। ठीक है, इसको हम लोग डिडेंट बोलेंगे, एक कंटेक्शनल फॉर्म है। जैसे सेंटेंस है मैंने नहीं देखा, तो इसका ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश क्या होगा, आई डिडेंट सी। क्या मैंने देखा, तो इसका ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश होगा डिड आई सी। क्या मैंने नहीं देखा, तो बोलेंगे डिड नॉट आई सी। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या मैंने नहीं देखा, तो डिड नॉट आई सी। डिड नॉट आई सी, मैंने क्यों देखा, तो क्या बोलेंगे आप, वाई डिड आई सी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, तो क्यों की मैंने लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद बीच में क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड, उसके बाद सब्जेक्ट मेरा क्या है, आई, तो उसके बाद हम आई लिखेंगे। उसके बाद मेरा देखने की मीनिंग क्या होती है, सी, तो हम क्या लिख देंगे, सी। मैंने क्यों नहीं देखा, तो आप ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश क्या बोलेंगे, वाई डिड नॉट आई सी। क्या बोलेंगे, मैंने क्यों नहीं देखा, तो बोलेंगे वाई डिड नॉट आई सी। याद रखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग अंडरस्टूड करना, अपने पॉइंट को नोटबुक में नोट करना। सब्जेक्ट कोई भी हो उसके साथ डिड लग सकता है। सिंपल पास्ट में सब्जेक्ट
मेरा 7 बेसिक सब्जेक्ट होते हैं। 7 बेसिक सब्जेक्ट के साथ सबके साथ हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? डिड का। चाहे ही हो, चाहे सी हो, चाहे इट हो, चाहे नेम हो, चाहे दे हो, ठीक है, सबके साथ हम लोग किसका यूज करेंगे? डिड का। ठीक है, किसका इस्तेमाल करेंगे? डिड का। ये नोट कर लेना पॉइंट, ठीक है। सब्जेक्ट कोई भी हो उसके साथ क्या लगाएंगे? डिड। सेकेंड पॉइंट क्या है? डिड का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस के साथ नहीं होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिड का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस के साथ नहीं होता है, ठीक है, नोट कर लेना पॉइंट, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग अंडरस्टूड करते हैं। डिड के साथ जब भी लगेगा वर्ब का पहला फॉर्म लगेगा, ठीक है। डिड के साथ जब भी लगेगा हमारा कौन सा फॉर्म लगेगा? फर्स्ट फॉर्म लगेगा, ठीक है। ये नोट करने वाली पॉइंट है। डिड के साथ जब भी लगेगा वर्ब का पहला फॉर्म लगेगा। डू डज की तरह डिड नहीं है, ठीक है। अंडरस्टूड हुआ। नेक्स्ट चलते हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस विथ बेसिक सब्जेक्ट। सबसे पहले हम लोग बेसिक सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं और सिंगुलर प्लूरल सब सब्जेक्ट को क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। हम लोग के टोटल बेसिक सब्जेक्ट कितने होते हैं? 7, ठीक है। सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट लिया हूँ आई, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग नेक्स्ट सब्जेक्ट भी चॉइस कर सकते हैं। जैसे सपोज डेट मेरा सेंटेंस है, मैंने सिगरेट नहीं पिया, तो आप ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश क्या बोलेंगे? आई डिड नॉट स्मोक। आई डिड नॉट स्मोक, ठीक है। मैंने झूठ नहीं बोला, तो इसका ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश क्या बोलेंगे? आई डिड नॉट टेल अ लाई। कि मैंने किसी से बात नहीं किया, मैंने किसी से बात नहीं किया, तो आप क्या बोलेंगे? आई डिड नॉट टॉक टू एनीवन, ठीक है। मैं वहाँ नहीं गया, तो आप बोलेंगे आई डिड नॉट गो देयर। मैं वहाँ नहीं गया, तो आप क्या बोलेंगे? आई डिड नॉट गो देयर। नेक्स्ट मेरा सब्जेक्ट है यू, ठीक है। हम लोग यू के साथ प्रैक्टिस करते हैं। मेरा सेंटेंस है, क्या तुम इंग्लिश जानते थे? क्या तुम इंग्लिश जानते थे, तो आप क्या बोलोगे? डिड यू नो इंग्लिश। क्या तुम इंग्लिश जानते थे, तो ट्रांसलेट इन इंग्लिश होगा डिड यू नो इंग्लिश। क्या तुम मुंबई में रहते थे, तो आप बोलेंगे डिड यू लिव इन मुंबई। क्या तुमने समझा? डिड यू अंडरस्टैंड, ठीक है। और अंडरस्टूड V1 होता है और अंडरस्टैंड V2 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है V2। क्या तुमने ऐसा सोचा? डिड यू थिंक डैट। क्या तुमने ऐसा सोचा, तो क्या बोलेंगे? डिड यू थिंक डैट। क्या तुमने कार खरीदी, तो डिड यू बाई द कार। क्या बोलेंगे आप? डिड यू बाई द कार। क्या तुम दिल्ली गए? क्या तुम दिल्ली गए, तो क्या बोलेंगे? डिड यू गो टू दिल्ली। क्या तुम दिल्ली गए, बोलेंगे डिड यू गो टू दिल्ली। क्या तुमने कार खरीदी, तो क्या बोलेंगे आप? डिड यू बाई द कार। क्या तुमने दिल्ली गए, डिड यू बाई द डिड यू गो टू दिल्ली, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट लेते हैं वी के साथ प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। सेंटेंस क्या है? हमने फुटबॉल नहीं खेला, तो क्या बोलेंगे आप? हमने फुटबॉल नहीं खेला, तो आप बोलेंगे वी डिड नॉट प्ले फुटबॉल। हमने कार नहीं देखा, तो आप क्या बोलेंगे? वी डिड नॉट बाई अ कार। हमने कार नहीं खरीदा, तो आप बोलेंगे वी डिड नॉट बाई अ कार। या आप ये भी बोल सकते हैं वी डिड नॉट परचेज अ कार, ठीक है। हम वहाँ नहीं गए, तो आप क्या बोलेंगे? वी डिड नॉट गो देयर। हम यहाँ नहीं आए, ठीक है, या नहीं आएंगे। इसका ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। हम यहाँ नहीं आएंगे, ठीक है। इसका ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश कमेंट बॉक्स में क्या करना है? कमेंट करना है आप लोग। हमने तुम्हें कोई मैसेज नहीं किया, तो क्या इसका ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश हुआ? वी डिड नॉट सेंड यू एनी एसएमएस, ठीक है। हमने तुम्हें कोई मैसेज नहीं किया, तो बोलेंगे वी डिड नॉट सेंड यू एनी एसएमएस, ठीक है, या मैसेज, ठीक है। दे के साथ हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। किसके साथ? दे के साथ, ठीक है। दे के साथ अब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। सेंटेंस है, उन लोगों ने मदद नहीं की, उन लोगों ने मदद नहीं की, तो आप क्या बोलेंगे? दे डिड नॉट हेल्प। दे डिड नॉट हेल्प। उन्होंने सिगरेट नहीं पिया, उन्होंने सिगरेट नहीं पिया। दे डिड नॉट स्मोक। दे डिड नॉट स्मोक। उन्होंने काम खत्म नहीं किया, तो आप बोलेंगे दे डिड नॉट कंप्लीट द वर्क। उन्होंने यह शहर नहीं छोड़ा, दे डिड नॉट लीव सिटी, ठीक है। लिव दिस सिटी, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस बोला गया यह, तो यह के लिए क्या लगाएंगे? दिस। उन्होंने यह शहर नहीं छोड़ा, तो आप क्या बोलेंगे? दे डिड नॉट लीव सिटी। उन्होंने यह शहर नहीं छोड़ा, तो दे डिड नॉट लीव दिस सिटी। अब हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट लेते हैं दे के साथ। अब हम लोग दे के साथ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मेरा सब्जेक्ट है दे। चलिए दे के साथ प्रैक्टिस करते हैं। उन लोगों ने मदद नहीं की, उन लोगों ने मदद नहीं की, तो आप क्या बोलेंगे? इसका ट्रांसलेट इंग्लिश क्या बोलेंगे? उन लोगों ने मेरी मदद नहीं की, तो आप बोलेंगे दे डिड नॉट हेल्प। उन लोगों ने मदद नहीं की, दे डिड नॉट हेल्प। उन्होंने सिगरेट नहीं पिया, तो आप क्या बोलेंगे? दे डिड नॉट स्मोक। उन्होंने काम नहीं खत्म किया, तो दे डिड नॉट कंप्लीट दिस वर्क। उन्होंने काम खत्म नहीं किया, तो दे डिड नॉट कंप्लीट
द वर्क। उन्होंने यह शहर नहीं छोड़ा, दे डिड नॉट लीव दिस सिटी, सॉरी, उन्होंने यह शहर नहीं छोड़ा, तो अब बोलेंगे दे डिड नॉट लीव दिस सिटी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ प्रैक्टिस करते हैं। मेरा सब्जेक्ट नेक्स्ट है ही के साथ प्रैक्टिस करते हैं। उसने इंग्लिश नहीं सीखी, उसने इंग्लिश नहीं सीखी, तो आप क्या बोलेंगे ही डिड नॉट लर्न इंग्लिश। उसने इंग्लिश नहीं सीखी, तो आप बोलेंगे ही डिड नॉट लर्न इंग्लिश। उसने क्रिकेट नहीं देखा या उसने क्रिकेट नहीं खेला, तो आप बोलेंगे ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट। उसने क्रिकेट नहीं देखा, तो अब ही डिड नॉट सीन क्रिकेट। ठीक है, सी का सेकंड फॉर्म क्या होता है, सीन। ठीक है, उसने दो टिकट नहीं खरीदा, तो आप क्या बोलेंगे ही डिड नॉट बाई 2 टिकट्स। उसने 2 टिकट नहीं खरीदा, तो आप क्या बोलेंगे ही डिड नॉट बाई 2 टिकट। ठीक है, उसने मेरे पर्सनल नंबर पर बात नहीं की, तो बोलेंगे ही डिड नॉट टॉक ऑन माई पर्सनल नंबर। उसने मेरी पर्सनल नंबर पर बात नहीं की, तो बोलेंगे ही डिड नॉट टॉक ऑन माई पर्सनल नंबर। अब हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ प्रैक्टिस करते हैं। उससे पहले दीपू स्पोकन इंग्लिश है, जो कैंडिडेट दीपू स्पोकन इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ आप लोग उस दीपू स्पोकन इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल के साथ आप लोग ज्वाइन हो जाइए, ताकि आप लोग को PDF फ्री ऑफ कास्ट में मिल सके। नेक्स्ट मेरा सब्जेक्ट है सी। अब हम लोग सी के साथ प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस है वह यहाँ नहीं आई, तो आप क्या बोलेंगे सी डिड नॉट कम हियर। वह यहाँ नहीं आई, तो क्या बोलेंगे सी डिड नॉट कम हियर। वह कल बाजार नहीं गई, सी डिड नॉट गो टू द मार्केट स्टरडे। वह कल बाजार नहीं गई, तो बोलेंगे सी डिड नॉट गो टू मार्केट स्टरडे। उसने कल खाना नहीं बनाया, तो बोलेंगे सी डिड नॉट कुक फूड स्टरडे। उसने कल खाना नहीं बनाया, तो बोलेंगे सी डिड नॉट कुक फूड स्टरडे। ठीक है, नेक्स्ट मेरा सब्जेक्ट है उसने मुझसे कल बात नहीं की, तो आप क्या बोलेंगे सी डिड नॉट टॉक टू मी स्टरडे। उसने मुझसे कल बात नहीं की, तो आप क्या बोलेंगे सी डिड नॉट टॉक टू मी स्टरडे। ठीक है, अब मेरा नेक्स्ट सब्जेक्ट है ईट। ईट के साथ हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट मेरा सब्जेक्ट है ईट। ईट के साथ हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ईट के साथ क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट मेरा सेंटेंस है ईट का प्रयोग कब करेंगे, किसी निर्जीव के साथ या किसी की ओर संकेत करने के लिए ईट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ईट का प्रयोग संकेत करने के लिए, इशारा करने के लिए, ईट का प्रयोग टाइम बताने के लिए, और ईट का प्रयोग सूचना देने के लिए। ईट का प्रयोग और जगह भी होता है। आप लोग जब ईट पढ़ाएंगे तो उस मिनट में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, आप लोग अपने माइंड में नोट करके रखना, इतनी पॉइंट सफिशिएंट है। ठीक है, ईट का प्रयोग वेदर के लिए भी करते हैं, ईट का प्रयोग ठंडा के लिए भी करते हैं, ईट का प्रयोग कलर बताने के लिए भी करते हैं, बहुत जगह यूज होता है। चलिए हम लोग कमांड करते हैं सेंटेंस पे। इसने मुझे तकलीफ नहीं दी, तो क्या बोलेंगे इट डिड नॉट हर्ट मी। इट डिड नॉट हर्ट मी, यह काम नहीं किया, यह काम नहीं किया, तो आप क्या बोलेंगे इट डिड नॉट वर्क। ठीक है, इट डिड नॉट वर्क या इट डिडेंट वर्क। ठीक है, आप दोनों में से बोलने की आपको जो भी से तो बोल सकते हैं, यू आर एबल टू स्पीक। ठीक है, अब हम लोग सेंटेंस लंबा कैसे करें, इस पे हम लोग वर्क करेंगे। ठीक है, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमारा जो भी टॉपिक आएगा इस वाले टॉपिक को मैं ऐड करके रखूँगा। अब हम लोग सेंटेंस लंबा कैसे करेंगे, इस पे कमांड करेंगे। ठीक है, टेक केयर करना। अब सेंटेंस को हम लंबा करना आप लोग को सिखाएंगे। ठीक है, अंडरस्टूड करना। चलिए सेंटेंस लंबा कैसे करें, चलिए हम लोग कमांड करते हैं। मैं गया, सबसे पहले एक बेसिक सब्जेक्ट लेता हूँ, मैं गया, तो क्या बोलेंगे आई वेंट। ठीक है, मैं दिल्ली गया, तो क्या बोलेंगे आई वेंट टू दिल्ली। देखिए धीरे धीरे सेंटेंस हमारा बड़ा होगा। ठीक है, धीरे धीरे सेंटेंस क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है ना, चलिए मैं बस से दिल्ली गया, तो आप क्या बोलेंगे आई वेंट टू दिल्ली बाई बस। ठीक है, अब देखिए इन तीनों सेंटेंस में हम नीचे जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारा सेंटेंस क्या होगा, बड़ा होगा। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को भी केयरफुली होकर के देखिए और आप लोग अपनी नोटबुक में नोट करते रहिए, सेंटेंस लंबा कैसे करें, सेंटेंस पे कैसे कमांड करिए। जो कुछ भी ट्रिक हम आप लोग के बीच थ्रू आउट कर रहे हैं, ट्रिक को नोट डाउन कीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक दूसरे के पास सेंड करिए। ठीक है, और मुझको मोटिवेट करते रहिए। ठीक है, और अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी सेंड किया करिए कि सर आप अच्छे पढ़ाते हैं या अच्छे नहीं पढ़ाते हैं, और वीडियो को लाइक डिसलाइक करके भी अपना राय मेरे पास सेंड कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है मैं दोस्तों के साथ बस से दिल्ली गया। मैं
दोस्तों के साथ बस से दिल्ली गया, तो क्या बोलेंगे आई वेंट टू दिल्ली विथ फ्रेंड्स बाई बस। ठीक है, मैं अपने दोस्तों के साथ बस से दिल्ली गया, तो आप बोलेंगे आई वेंट टू दिल्ली विथ माई फ्रेंड्स बाई बस। के साथ के लिए क्या लगाएंगे विथ। ठीक है, अंडरस्टूड हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं कल अपने दोस्तों के साथ बस से दिल्ली गया। मैं कल अपने दोस्तों के साथ दिल्ली गया, तो क्या बोलेंगे आई वेंट टू दिल्ली विथ माई फ्रेंड्स बाई बस स्टडी। मैं कल अपने दोस्तों के साथ बस से दिल्ली गया। आई वेंट टू दिल्ली विथ माई फ्रेंड्स बाई बस स्टडी। पॉजिटिव सेंटेंस और डिड। अब हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस में डिड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये कोई नहीं बताता है, ओनली दीपू सर के चैनल पे। जब सेंटेंस सिंपल पास्ट का पॉजिटिव सेंटेंस हो, जब सेंटेंस सिंपल पास्ट का पॉजिटिव सेंटेंस हो और उस सेंटेंस पर जोर देना हो, तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे डिड का। पॉजिटिव सेंटेंस हो और डिड का इस्तेमाल हम लोग कब करेंगे, जब सेंटेंस पे क्या किया जाए, क्रिएट किया जाए। ठीक है, मतलब आप उस सेंटेंस पे क्या करें, कमांड करें। ठीक है, कमांड का मतलब हाईली रिकमेंडेड करें। जैसे मैं इंग्लिश सीखता ही तो था, मैं इंग्लिश सिखाता ही तो था, या मैं इंग्लिश बोलता ही तो था, ऐसा सिचुएशन कंडीशन आएगा सेंटेंस में बोलने का, तो आप लोग क्या लगाएंगे डिड। जैसे सपोज दैट सेंटेंस है मैं इंग्लिश सिखाता ही तो था, सच में सिखा ही रहा हूँ, आप लोग बिलीव करें या ना करें, मैं इंग्लिश सिखाता ही तो था, तो क्या बोलेंगे आई डिड। यहाँ पे देखिए ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश गलत है, मैं इंग्लिश सिखाता ही तो था, क्या बोलेंगे आई डिड लर्न इंग्लिश। ठीक है, आई डिड लर्न इंग्लिश। मैं वहाँ जाता ही तो था, तो क्या बोलेंगे आई डिड गो देयर। ठीक है, तुम मुझे जानते तो थे, तुम मुझे जानते तो थे, तो बोलेंगे यू डिड नो मी। हम वहाँ जाते तो थे, वी डिड नो हिम। हम वहाँ जाते थे तो ही थे, गलत है ट्रांसलेटिंग टू इंग्लिश। देखिए टाइप मिस हो गया, प्लीज़ आप लोग माफ करना, आई बेग यू पार्डन। यहाँ पे स्पेलिंग भी मैं रॉन्ग बोल रहा हूँ। ये दोनों सेंटेंस पे आप लोग बनाने की कोशिश करना। मैं इंग्लिश सीखता ही तो था, तो आप बोलना आई डिड लर्न इंग्लिश। मैं वहाँ जाता ही तो था, तो बोलना आई डिड गो देयर। तुम मुझे जानते तो थे, यू डिड नो मी। हम वहाँ जाते तो थे, तो बोलेंगे वी डिड। हम वहाँ जाते तो, यहाँ पे जाते नहीं होना चाहिए, हम, हाँ सॉरी, यहाँ पे ट्रांसलेट टू इंग्लिश गलत है। हम वहाँ जाते तो थे, तो बोलेंगे वी डिड गो देयर। ठीक है, वी डिड गो देयर। वे लोग बात करते तो थे, तो बोलेंगे दे डिड टॉक, दे डिड टॉक। वह मुझे देखती तो थी, तो बोलेंगे ही डिड सी मी, ही डिड सी मी। वह खेलता तो था, तो बोलेंगे सी डिड प्ले। वह खेलता तो था, तो बोलेंगे सी डिड प्ले। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट निगेटिव सेंटेंस और डिड। निगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आप लोग नोट करना। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस बियॉन्ड। अब सेंटेंस में डिड लगा करके, ठीक है ना, बी केयरफुली होकर के वीडियो को वाचिंग करना। और जहाँ पे भी डाउट हो अपना कमेंट बॉक्स में राय प्लीज सेंड किया कीजिए। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं कर रहे हो, बहुत दुख की बात है। ठीक है, आई एम वेरी वरीड एट दिस टाइम, वीडियो अपलोड करने के बाद भी और चैनल के बारे में सोच करके भी। प्लीज़ आप लोग बिलीव कीजिए, मैं रियली आप लोग के लिए कुछ करना चाहता हूं, तो आप लोग मेरे लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दूसरी चीज़ अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट भी शेयर किया कीजिए। ठीक है, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करने में मोटिवेट रहें और एक्साइटेड रहें और वीडियो अपलोड करें। ठीक है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट पढ़ाने के लिए रेडी रहें। नहीं तो हमारा कोई विश नहीं था यूट्यूब चैनल पे आकर के वीडियो रिकॉर्ड करने का, लेकिन कुछ भाई बहनों का एडवाइस था कि सर आप कुछ वीडियो डे बाय डे अपलोड किया करिए। ठीक है, ताकि हम लोग घर बैठे कुछ इंग्लिश के बारे में जान सके। तो आप लोग को जानकारी देने के लिए मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा कुछ बेनिफिट नहीं है, तो प्लीज़ आप लोग मुझको मेरा साथ दीजिए। मैं आप लोग को प्रॉमिस करता हूँ कि इंग्लिश के बारे में सेंटेंस है आप लोगों ने मेरा विश्वास नहीं किया, आप लोगों ने मेरा विश्वास नहीं किया, तो क्या बोलेंगे यू डिड नॉट बिलीव मी। सेंटेंस है आप लोगों ने मेरा विश्वास नहीं किया, तो आप क्या बोलेंगे यू डिड नॉट बिलीव मी। हमने आपका यकीन नहीं किया, हमने आपका यकीन नहीं किया, हमने आपका यकीन नहीं किया, तो आप बोलेंगे वी डिड नॉट बिलीव यू, वी डिड नॉट बिलीव यू। लड़कियां कॉलेज नहीं गई, तो क्या बोलेंगे गर्ल्स डिड नॉट गो टू कॉलेज। देखना यहाँ पे सेंटेंस रिवार टाइप, लड़कियां कॉलेज नहीं गई, तो बोलेंगे गर्ल्स डिड नॉट गो टू
कॉलेज, ठीक है। उसने शाम में चाय नहीं पी, उसने शाम में चाय नहीं पी, तो क्या बोलेंगे आप? ही डिड नॉट ड्रिंक टी इन द इवनिंग। उसने शाम में चाय नहीं पी, तो बोलेंगे ही डिड नॉट ड्रिंक टी इन द इवनिंग। अगर फीमेल होगी तो सी बोल देंगे, ठीक है, और मेल होगा तो ही बोल देंगे। अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ डिड लगा करके प्रैक्टिस करते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, आप लोग स्ट्रक्चर को नोट कीजिए और मेरे साथ इंग्लिश बोलना स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट स्पीकिंग ऑल ऑफ यू, ठीक है। क्या तुमने वहाँ गए? क्या तुमने वहाँ गए, तो बोलेंगे डिड यू गो देयर, ठीक है, डिड यू गो देयर। क्या तुमने गाना गाया, तो बोलेंगे डिड यू सिंग अ सॉन्ग, ठीक है, डिड यू सिंग अ सॉन्ग। क्या तुमने वह जॉब छोड़ दी, तो क्या बोलेंगे? क्या तुमने जॉब छोड़ दी, तो बोलेंगे डिड यू क्वाइट द जॉब, डिड यू क्वाइट दैट जॉब। क्या तुमने वह जॉब छोड़ दी, तो बोलेंगे डिड यू क्वाइट दैट जॉब। क्या तुमने एक्सरसाइज किया, डिड यू टेक एक्सरसाइज। क्या तुमने उसे कल देखा, डिड यू सी हिम स्टडी। क्या तुमने उसे कल देखा, तो बोलेंगे डिड यू सी हिम स्टडी। नेक्स्ट मेरा स्ट्रक्चर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को नोट कीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स। मैं आपको आशा दिलाता हूं कि आप लोग को इंग्लिश बोलने से कोई नहीं रोक सकता है। प्लीज़ आप लोग बिलीव कीजिए मेरे ऊपर, ठीक है, और मेरे वीडियो को भी केयरफुली वाचिंग कीजिए, ठीक है। देखने से सब कुछ होगा, लेकिन आप लोग विश्वास के साथ देखेंगे तो, ठीक है। अपना मनोबल बढ़ाइए, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए मेरे वीडियो को वॉच करके। चलिए हम लोग स्ट्रक्चर पे कमांड करते हैं। स्ट्रक्चर मेरा डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद भी1, उसके बाद आपका जो अदर वर्ड होगा उसको हम लोग क्या करेंगे? ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर में नोट करना है डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद भी1, उसके बाद जो आपका अदर वर्ड हो उसको क्या करेंगे? हम ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में फिट करेंगे। क्या तुमने गाना नहीं गाया, तो क्या बोलेंगे? डिड यू नॉट सिंग अ सॉन्ग। क्या तुमने गाना नहीं गाया, तो क्या बोलेंगे? डिड यू नॉट सिंग अ सॉन्ग। क्या तुमने ताजमहल नहीं देखा, तो क्या बोलेंगे? डिड यू नॉट सी द ताजमहल। क्या तुमने अपना फॉर्म जमा नहीं किया, तो बोलेंगे यू डिड नॉट सबमिट योर फॉर्म, यू डिड नॉट सबमिट योर फॉर्म, ठीक है। क्या तुमने उसे कल नहीं देखा, क्या तुमने उसे कल नहीं देखा। क्या तुमने उसे कल नहीं देखा, तो आप क्या बोलेंगे? डिड यू नॉट सी हिम स्टडी। क्या तुमने उसे कल नहीं देखा, तो बोलेंगे डिड यू नॉट सी हिम स्टडी, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है WH क्वेश्चन वर्ड के साथ हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। चलिए सबसे पहले स्ट्रक्चर में हमारा क्या आएगा? WH, उसके बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद भी1, उसके बाद जो आपका वर्ड होगा उसको हम लोग क्या करेंगे? नोट ट्रांसलेट इनटू फिट करेंगे। तुमने अपने टाइम को मैनेज कैसे किया, तुमने अपने टाइम को मैनेज कैसे किया, तो आप क्या बोलेंगे? हाउ डिड यू मैनेज योर टाइम, हाउ डिड यू मैनेज योर टाइम। उसने अंग्रेजी कैसे सीखी, उसने अंग्रेजी कैसे सीखी, तो आप बोलेंगे हाउ डिड ही लर्न इंग्लिश, हाउ डिड ही लर्न इंग्लिश। वे लोग प्रैक्टिस के लिए कब गए, वे लोग प्रैक्टिस के लिए कब गए, तो बोलना व्हेन डिड दे गो फॉर प्रैक्टिस, व्हेन डिड दे गो फॉर प्रैक्टिस। आप लोग आगरा से कब लौटे, तो बोलेंगे व्हेन डिड यू रिटर्न फ्रॉम आगरा, व्हेन डिड यू रिटर्न फ्रॉम आगरा। हम लोग निगेटिव के साथ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। WH वर्ड के साथ निगेटिव लगा करके हम लोग सेंटेंस को क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले नोट डाउन करें स्ट्रक्चर WH, ठीक है, उसके बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद भी1, आपको इसके बाद जो अदर वर्ड उसको बोलेंगे। सपोर्ट डेट मेरा सेंटेंस है, तुमने इंग्लिश क्यों नहीं सीखा, तो आप बोलेंगे व्हाई डिड यू नॉट लर्न इंग्लिश। तुमने इंग्लिश क्यों नहीं सीखा, तो व्हाई डिड यू नॉट लर्न इंग्लिश। सोनम मुझसे मिली क्यों नहीं, सोनम मुझसे मिली क्यों नहीं, व्हाई डिड नॉट सोनम मीट मी। सोनम मुझसे मिली क्यों नहीं, तो व्हाई डिड नॉट सोनम मीट मी। एक्सीडेंट कब हुआ, एक्सीडेंट कब हुआ, तो बोलेंगे व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन, व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन। आपने नौकरी क्यों छोड़ी, तो आप बोलेंगे व्हाई डिड यू लीव द जॉब, व्हाई डिड यू लीव द जॉब। नेक्स्ट सेंटेंस है तुमने पुरानी कार क्यों खरीदी, तो क्या बोलेंगे? तुमने पुरानी कार क्यों खरीदी, तो आप बोलेंगे व्हाई डिड यू बाई एन ओल्ड कार, व्हाई डिड यू बाई एन ओल्ड कार, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, ठीक है, अंडरस्टूड करना। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करेंगे। डिड यू सब्जेक्ट लगा करके उसके बाद भी1, ठीक है ना।
बी केयरफुली अंडरस्टूड करना। सबसे पहले आप लोग स्ट्रक्चर नोट डाउन करो, स्ट्रक्चर ही सब कुछ है, वंडरफुल स्ट्रक्चर है। डिड यू, उसके बाद V1, उसके बाद आपका जो अदर वर्ड होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, सेंटेंस में ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में फिट करेंगे, ठीक है। पहले स्ट्रक्चर में क्या रहेगा, डिड, उसके बाद यू, उसके बाद V1, उसके बाद आपका अदर वर्ड। क्या तुमने ट्रेन पकड़ ली, तो आप क्या बोलेंगे, क्या तुमने ट्रेन पकड़ ली, तो बोलेंगे डिड यू कैच द ट्रेन। क्या तुमने ट्रेन पकड़ ली, तो बोलेंगे डिड यू कैच द ट्रेन। क्या तुमने तनिया से शादी की, ओ भाई, क्या तुमने तनिया से शादी की, तो क्या बोलेंगे डिड यू मैरी टू तनिया। उसे ठीक तो सुनिए मिर्जा। क्या तुम्हें लगा कि मैं अब नहीं आऊँगा, सॉरी माफ करना। क्या तुम्हें लगा कि मैं अब नहीं आऊँगा, तो बोलेंगे डिड यू थिंक आई वुड नॉट कम। डिड यू थिंक आई वुडेंट कम, ठीक है। क्या तुमने फूल तोड़े, तो बोलेंगे डिड यू प्लक द फ्लावर। डिड यू प्लक द फ्लावर। क्या तुमने मेरे कमरे की घंटी बजाई, तो बोलेंगे डिड यू रिंग द बेल, ठीक है। माई रूम। डिड, एक बार रिपीट अगेन कर देना सेंटेंस, बी केयरफुली, आप लोग लिसनिंग करना, ट्राई टू लिसनिंग। क्या तुमने मेरे कमरे की घंटी बजाई, तो बोलेंगे डिड यू रिंग द बेल ऑफ माई रूम। मेरा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है डिडेंट यू, उसके बाद V1। अब हम लोग निगेटिव सेंटेंस के साथ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। जैसे सेंटेंस है, क्या तुम स्टेशन नहीं पहुंचे, तो क्या बोलेंगे डिडेंट यू रीच द स्टेशन। क्या तुम स्टेशन नहीं पहुंचे, तो बोलेंगे डिडेंट यू रीच द स्टेशन। क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया, तो बोलेंगे डिडेंट यू कंप्लीट योर होमवर्क। डिडेंट यू कंप्लीट योर होमवर्क, ठीक है। क्या तुमने मुझसे मिस नहीं किया, सॉरी, क्या तुमने मुझे मिस नहीं किया, तो बोलेंगे डिडेंट यू मिस मी। डिडेंट यू मिस मी, ठीक है। डिडेंट यू मिस मी। क्या तुमने मेरे भाई से मुलाकात नहीं की, तो आप क्या बोलेंगे आप डिडेंट यू मीट माई ब्रदर। डिडेंट यू मीट माई ब्रदर, ठीक है। डिडेंट यू मीट माई ब्रदर, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे WH फॉर्म में, ठीक है। सपोर्टेड फर्स्ट सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस से पहले आप लोग स्ट्रक्चर नोट करिए माय डियर फ्रेंड्स। आप लोग के लिए मैं बहुत कुछ करता हूं, बट आप लोग मेरे लिए कुछ नहीं करते हो। चैनल को लाइक कर रहे हो ना, सब्सक्राइब कर रहे हो, और दूसरी चीज़ आप लोग कमेंट भी नहीं कर रहे हो। प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए। कमेंट जैसे जैसे देंगे, जैसे जैसे मेरा चैनल ग्रोथ करेगा, वैसे वैसे मैं अपना कंटेंट को भी ग्रोथ कराऊंगा, और कंटेंट को आप लोग को फ्री ऑफ कास्ट टेलीग्राम पर देने का वादा करता हूं, आई प्रॉमिस यू। बट आप लोग मेरा काम कीजिए प्लीज़, आप लोग से रिक्वेस्ट है माय डियर स्टूडेंट्स। इतना गर्मी में मैं स्ट्रगल कर रहा हूं आप लोग के लिए, तो आप लोग भी मेरे लिए कुछ कीजिए, ठीक है। आप लोग भी मेरे लिए कुछ करेंगे तो हम भी आप लोग के लिए बहुत कुछ करूँगा। रियली बता रहा हूँ, फ्री ऑफ कास्ट स्पोकन से का करूँगा, बट आप लोग मेरा साथ देंगे तो, ठीक है। अभी हम कुछ दिन के बाद लाइव क्लासेस भी स्टार्ट करूँगा प्रोजेक्ट पे, ठीक है। बट अभी नहीं, क्योंकि जो हमारे संस्था के लीडर हैं बोल रहे हैं कि अभी प्रोजेक्ट पर नहीं आने का मतलब कुछ रीज़न है, ठीक है ना। अब आप लोग नहीं समझ सकते हो, मैं ही समझता हूँ, और मैं मजबूरी में यहाँ पे रिकॉर्ड करके आप लोग को वीडियो दे रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल पे सपोर्ट कीजिए, ठीक है। मैं आप लोग के लिए बहुत कुछ करूँगा, ठीक। चलिए हम लोग सेंटेंस पे प्रैक्टिस करते हैं। तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों किया, तो आप बोलेंगे वाई डिड यू डू डैट। तुमने ऐसा क्यों किया, तो बोलेंगे वाई डिड यू डू डैट, ठीक है। तुमने ऐसा कैसे किया, तो आप क्या बोलेंगे हाउ डिड यू डू डैट। तुमने ऐसा कैसे किया, तो आप बोलेंगे हाउ डिड यू डू डैट। तुमने इतना सारा पैसे क्यों खर्च किया, तुमने इतना सारा पैसा क्यों खर्च किया, तो बोलेंगे वाई डिड यू स्पेंड सो मच मनी। वाई डिड यू स्पेंड सो मच मनी। तुमने उससे कैसे मुलाकात की, तो बोलेंगे हाउ डिड यू मीट हिम। हाउ डिड यू मीट हिम। तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, वाई डिड यू बिट्रे मी, ठीक है। ये धोखा देने की मीनिंग बिटर भी होता है और चीटर भी होता है, ठीक है। तो आप दोनों बोल सकते हो, आपके अकॉर्डिंग जो अच्छा लगे बोल सकते हैं। चीटर बॉक्स मतलब क्या होता है, बात होनी, और चीटर मतलब धोखा, ठीक है। तुमने मेरा दरवाजा कब खटखटाया, तुमने मेरा दरवाजा कब खटखटाया, तो अब बोलेंगे वाई डिड यू नॉक माई डोर। नॉक का मतलब क्या होता है, खटखटाना। चलिए हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस मेरा क्या है, तुम मेरे घर पर कब आए, व्हेन डिड यू कम टू माई हाउस। तुम मेरे घर पर कब आए, तो बोलेंगे व्हेन डिड यू कम टू माई हाउस। तुमने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया, तुमने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया।
सॉरी भाई डियर। तुमने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया? हाउ डिड यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? तुमने अपना बाल कटवाया। तुमने अपना बाल कहाँ कटवाया? तुमने अपना बाल कहाँ कटवाया? तो अब बोलेंगे वेयर डिड यू गेट योर हेयर कट? वेयर डिड यू गेट योर हेयर कट? तुमने नाश्ता कब किया? व्हेन डिड यू हैव ब्रेकफास्ट? व्हेन डिड यू हैव ब्रेकफास्ट? ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पोकन का ये स्ट्रक्चर है भैया लोग, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि स्ट्रक्चर को नोट करिए। सबसे पहले WH, उसके बाद डिडेंट, उसके बाद यू, उसके बाद अदर वर्ड। ठीक है। अब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। तुम आज आउटिंग पर क्यों नहीं गए? तो बोलेंगे व्हाई डिडंट यू गो फॉर आउटिंग? ठीक है। तुमने अपना सफर शुरू क्यों नहीं किया? तो बोलेंगे Why didn't you start your journey? तुमने कुछ क्यों नहीं बोला? तो बोलेंगे Why didn't you say anything? Why didn't you say anything? ठीक है। तुमने बड़ों का कहना क्यों नहीं माना? तो बोलेंगे Why didn't you obey the elders? तुमने आज बैंक क्यों नहीं गए? तो बोलेंगे Why didn't you go to the bank? तुमने मुझसे मुलाकात क्यों नहीं की? तो बोलेंगे Why didn't you meet me? तुमने अपनी माँ की मदद क्यों नहीं की? तो बोलेंगे Why didn't you help your mother? Why didn't you help your mother? तुमने अपनी इंग्लिश क्यों नहीं सुधारा? तो बोलेंगे Why didn't you improve your English? ठीक है। Why didn't you improve your English? ठीक है। नेक्स्ट मेरा स्लाइड है जो काम आपने नहीं किया उसके साथ हम लोग विथ के साथ क्या करेंगे? नेवर लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। विथ मतलब के साथ नेवर लगाएंगे, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। ठीक है। स्ट्रक्चर क्या है सबसे पहले आप लोग अंडरस्टूड कर लीजिए। ठीक है। मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ट्राई टू एक्सप्लेन। ठीक है। आप लोग अंडरस्टूड कीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे आई। ठीक है। उसके बाद नेवर आई के साथ जुड़ा रहेगा और उसके बाद V2 लिखेंगे। ठीक है। मेन वर्ब का V2 फॉर्म। ठीक है। अंडरस्टूड हुआ। चलिए हम लोग सेंटेंस पे कमांड करते हैं। सेंटेंस मेरा क्या है? फर्स्ट सेंटेंस, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। मैंने कभी झूठ नहीं बोला। तो क्या बोलेंगे? आई नेवर लॉइड। ठीक है। आई नेवर लॉइड। मैंने कभी तुम्हें परेशान नहीं किया। तो बोलेंगे आई नेवर एनोड यू या आई नेवर डिस्टर्ब यू। ठीक है। मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। तो क्या बोलेंगे? आई नेवर बिटर्ड एनीवन या आई नेवर चीटर एनीवन। ठीक है। मैंने कभी गाली नहीं दी। मैंने कभी गाली नहीं दी। तो क्या बोलेंगे? आई नेवर एब्यूज्ड। आई नेवर एब्यूज्ड। मैंने किसी को कभी नहीं सताया। तो बोलेंगे आई नेवर प्रीव्ड एनीवन। आई नेवर पीवीड एनीवन। मैंने कभी हॉकी नहीं खेली। तो क्या बोलेंगे? आई नेवर प्ले हॉकी। आई नेवर प्लेड हॉकी। मैंने कभी ऑनलाइन पेमेंट नहीं किया। तो बोलेंगे आई नेवर डिड ऑनलाइन पेमेंट। आई नेवर डिड ऑनलाइन पेमेंट। मैंने कभी लाल किला नहीं देखा। तो क्या बोलेंगे? सच में नहीं देखा। आई नेवर सॉ द रेड फोर्ट। बट मेरा दिल्ली में सब कुछ है बट हम घूमने नहीं जाते हैं। ठीक है। इतना बिजी में होता हूँ कि कहीं घूमने नहीं जा सकता हूँ। क्या मैं आप लोग के लिए बताऊँ? आप लोग के लिए, बट आप लोग मेरे बारे में तो सोचते ही नहीं हो। ठीक है। दिल्ली जाते हैं लेकिन घूम नहीं पाते हैं। चलिए नेक्स्ट मेरा सेंटेंस क्या है? हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस पे कमांड करते हैं। मैंने किसी को कभी नहीं सताया। ये हो गया सेंटेंस। मैंने कभी लाल किला नहीं देखा। तो क्या बोलेंगे? आई नेवर सॉ द रेड फोर्ट। मैंने कभी किसी के प्यार में नहीं पड़ा। सच बात है, आप पढ़ेंगे भी नहीं। आई नेवर फेल इन लव ऑफ समवन। मैंने किसी के प्यार में नहीं पड़ा। तो बोलेंगे आई नेवर फेल इन लव ऑफ समवन। आप लोग मत पढ़ना, ये सब बेकार है। मैंने कभी तुम्हारे जैसा कंजूसी नहीं देखा। तो बोलेंगे आई नेवर सॉ अ माइजर लाइक यू। आई नेवर सॉ अ माइजर लाइक यू। मैंने कभी अपनी किस्मत को नहीं कोसा। तो बोलेंगे आई नेवर कॉस्ट माई फेट। ठीक है। आई नेवर कॉस्ट माई फेट। मैंने कभी किसी से कोई वादा नहीं किया, करेंगे भी नहीं। आई नेवर प्रॉमिस एनीथिंग टू एनीवन। आई नेवर प्रॉमिस एनीथिंग टू एनीवन। मैंने कभी किसी से कोई वादा नहीं किया। आई नेवर प्रॉमिस एनीथिंग टू एनीवन। ठीक है। ये मेरी संस्था है। जिन कैंडिडेट को संस्था में ज्वाइन होना आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्ट संस्था का नाम है विजय एजुकेशन सेंटर और सेकेंड संस्था का नाम है शिवराम एकेडमी। ये एड्रेस है। ठीक है। और आपको हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों क्लासेस चलाई जाती है फ्रॉम क्लास 1 to 12th। ठीक है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है बट यहाँ पे काम नहीं करेगा, टाइप किया गया है। ठीक है। ये आपका कॉन्टैक्ट नंबर है। जो भी डाउट है, प्रॉब्लम है, प्लीज़ आस्क मी एवरीबॉडी। ठीक है।
एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं मैसेज के माध्यम से या इस नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी राय या एडवाइस, सजेशन जो भी कुछ देना है दीजिएगा, ठीक है। बट टेक केयर करना, सपोर्ट इस नंबर पे जो कुछ भी करना है इस पे करना है आपको, ओनली इस नंबर पे, ठीक है। अगर संस्था से ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप संपर्क कीजिए, ठीक। संस्था से रिलेटेड कोई आपको जानकारी लेना है तो इस नंबर पे, इस नंबर पे और इस नंबर पे, ठीक है। और मैं आपको खुशखबरी बता दूं कि ये संस्था से रिलेटेड भी नहीं जानकारी, आप स्कूल से रिलेटेड भी जानकारी ले सकते हो, ठीक है, ठीक है ना। चलिए आज की क्लास मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आप लोग को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी डाउट हो प्लीज़ आप लोग कमेंट में अपना राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।